हेलो क्लास, आज जो प्रॉब्लम है वो क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पहला ही सवाल है। इसमें बताया गया कि एक पेड़ है, एक ट्री है जो ब्रेक हो जाता है किसी वजह से, स्टॉर्म की वजह से, मतलब तूफान आता है जिसकी वजह से पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। तो हम एक पेड़ बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, पेड़ है। अब देखिए ये पेड़ खड़ा होगा तो पेड़ कितना एंगल बनाएगा, अगर देखा जाए तो नॉर्मल 90 एंगल बनाएगा। कोई पेड़ खड़ा होगा तो सीधा ही खड़ा होगा, ठीक, बेस से, तो इसलिए यहाँ कितना एंगल बनाएगा, 90। अब यहाँ से तूफान आता है, तूफान आने के बाद तूफान आता है जिसकी वजह से पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। अब टू देखिए लिखा ना, ट्री ब्रेक करता है। अब यहाँ से ब्रेक हो गया पेड़, तो यहाँ से हमारा पेड़ क्या हो गया, टूट गया। ठीक, मान लीजिए यहाँ से पेड़ हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब टूटने के बाद वो देख बोल रहा है कि इसका जो बैंड पार्ट है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच करके, ग्राउंड को टच करके कितना एंगल बना रहा है, 30। तो ये टूटा हुआ स्तर क्या होगा, नीचे बैंड होगा, तो हम इसे बैंड कर देते हैं। यहाँ से ऐसे बैंड हो गया, और बैंड होके यहाँ से जो एंगल बनाएगा ग्राउंड से कितना बनाएगा, 30। तो हमारे ये एंगल कितना बनना है, 30 बनना है। इतना क्लियर। अब आगे बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच इस कितना, 8 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर दिया गया है। ठीक, तो मैं फाइंड करने की जो ट्री थी पहले इसकी हाइट कितनी थी, टूटने से पहले। तो देखा जाए टूटने से पहले इसकी हाइट पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें नोटिस करने को मिलेगा। एक ये कि यहाँ से यहाँ इसकी हाइट अगर आपको पता चल जाए, ठीक, और दूसरा आपको अगर ये हाइट पता चल जाए जिसे आप x मान लेते हैं, ठीक, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो पूरे पेड़ की हाइट पता चल जाएगी, पूरा पेड़ कितना लंबा होगा। क्लियर। तो हम कह सकते हैं टोटल हाइट अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, h प्लस एक्स करना पड़ेगा। h प्लस एक्स मतलब इस हिस्से को और इस हिस्से को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इतना क्लियर। अगर हम इसे ले लें a, इसे ले लें हम b, और इसे हम ले लें क्या, c ले लें। इतना क्लियर। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। कैसा देखने को मिला है, एक ट्रायंगल पार्ट। ट्रायंगल में यहाँ कितना, 30, यहाँ 90, मतलब राइट ट्रायंगल है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन लगाएंगे, जिसमें आपके पास देखिए हाइट निकालनी है और बेस आपको गिवन है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला सोचिए जिसमें हाइट और बेस आता हो। तो फॉर्मूला में पता है कि 10 आता है। 10 थीटा स्क्वायर क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, या फिर बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कह सकते हैं ये हमारा हाइट है एक तरह से, हाइपोटेन्यूज मत ले लीजिएगा। ठीक, तो हाइट को हमने पी से परपेंडिकुलर मान लिया और बेस हमको दिया हुआ है। तो देखिए हाइट को हमने क्या लिया, एच लिया है ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी की जगह एच लिख सकते हैं। और बेस हमारा कितना है, देखिए 8, तो यहाँ 8 लिख लिया। इतना क्लियर। और थीटा कितना दिया, देखिए 30, तो हम लिखेंगे 10 30 इसका तो क्या आएगा, हाइट अपॉन 8। 10 30 की वैल्यू में पता है कितनी होती है, लिख लेते हैं। 10 30 हमारा कितना होता है, 1/√3। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 8। इतना क्लियर। अब 8 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, 8/√3 इक्वल टू h। इतना क्लियर। अब हमें पता है कि कभी भी रूट में कोई वैल्यू नीचे नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो हम √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए 8√3 और नीचे √3 क्या आएगा, 3 आ जाएगा इक्वल टू h। यहाँ से हमारी इतनी हाइट निकल आएगी टूटे हुए पार्ट से। अब हमको ये हिस्सा भी निकालना है ना, तो देखिए आपके पास बेस तो है और ये आपका हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 के सामने कौन साइड होती है, हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज और ये हमारा क्या है, बेस। तो सोचिए हाइपोटेन्यूज और बेस, या बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, ये आपका होता है किसमें, कॉस में। किसमें होता है, कॉस थीटा में, क्योंकि इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा कितना दिया देखिए यहाँ पे 30, क्या लिखेंगे, कॉस 30, और बेस आपका कितना दिया देखिए 8, और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। इतना क्लियर। अब नोटिस कीजिए, इससे हमने x लिया तो इससे x ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने x लेट किया था, ठीक ना। तो यहाँ हम x ही लेते हैं। कॉस 30 की वैल्यू सोचते हैं कि कॉस 30 की वैल्यू होगी क्या, तो चूंकि आपको पता होना चाहिए कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। तो इसकी हम कर सकते हैं √3/2 इक्वल टू 8/x। इतना क्लियर। अब देखिए इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो x हम ऊपर भेजते हैं, √3 नीचे, और इसको भी ऊपर भेज देते हैं। तो हमारा क्या आएगा, x 8 2 16 अपॉन में √3। इतना क्लियर। अच्छा नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट से। इतना क्लियर। तो ऊपर क्या आएगा हमारा 16√3 अपॉन में √3 कितना आएगा, 3। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। इतना क्लियर। तो आपका h और x निकल आया, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा आपका क्या हो गया, निकल आया। टोटल हाइट निकाली जो कि है h प्लस x। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, देखिए 8√3/3 प्लस दूसरा वाला क्या था, 16√3/3। इतना क्लियर। अभी दोनों लाइक फ्रैक्शन है ना, तो हम नॉर्मल इसको ऐड कर सकते हैं। तो नीचे 3, ऊपर क्या आएगा 8√3 प्लस 16√3। इतना क्लियर। अब देखिए 16√3 और 8√3 दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने कितना आएगा हमारा, देखिए 24√3 अपॉन में 3 इतना आएगा। अब इस 3 से काटेंगे तो 3 8 24, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8√3 आ जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ पे √3 की वैल्यू रख सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी, या फिर आप छोड़ भी सकते हैं यहाँ तक। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक। और आप सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को हैप्पी दिवाली। तो आज क्लास के लिए
धन्यवाद।